सीरीज चल रही है हाइपरटेंशन के बारे में। मैं योगा के पर्सपेक्टिव से आप लोगों को हाइपरटेंशन के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछली प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया कि हाइपरटेंशन की जो प्रॉब्लम है ये आज की डेट में बहुत कॉमनली देखी जा रही है एंड ये एक साइकोसोमैटिक डिजीज़ है। सबसे पहले हाइपरटेंशन को समझने के लिए हमें 3 चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन 3 चीज़ों का जब आप जवाब ढूँढेंगे, अपने आप से इसका जवाब पूछेंगे, तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अपने आप से पूछ के देखिए कि आपका लाइफ के प्रति क्या एटीट्यूड है? जीवन के प्रति क्या आप पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, गुस्से में रहते हैं? जीवन के प्रति आपके अंदर एक द्वेष की भावना है? क्या आप ऐसा फील करते हैं कि लाइफ आपके प्रति अनफेयर रही है, आपके साथ इनजस्टिस हुई है, आपके साथ गलत हुआ है, आपको न्याय नहीं मिला, आप गरीब घर में पैदा हुए, आपको अच्छी पढ़ाई नहीं मिली, अच्छी बीवी नहीं मिली, अच्छे बच्चे नहीं, अच्छी नौकरी नहीं, या कोई भी और रीज़न से आपका लाइफ के प्रति क्या एटीट्यूड रहता है? इस सवाल के जवाब को आपने क्या करना है, एक पेपर लेना है, उस पेज को आप भरिए। आप अपने इस क्वेश्चन का आंसर एक पेज पे लिखना स्टार्ट करिए। देखिए कितने पेज आप भरते हैं। उन पेजेस को अब आप साइड रख दीजिए। दूसरा सवाल आपको अपने आप से क्या पूछना है? आपको ये पूछना है कि आपका एटीट्यूड आपके प्रति, खुद के प्रति किस प्रकार का है? क्या आप अपने आप से गुस्सा रहते हैं? क्या आप गिल्ट में रहते हैं? क्या आप फियर ड्रिवन हैं, स्ट्रेस में रहते हैं? क्या आपके अंदर छुपी हुई कोई इन्फीरियॉरिटी है? क्या आप अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं? क्या सोचते हैं अपने बारे में? कितना अपने आप को सक्सेसफुल फील करते हैं? कितना अपने आप को लूज़र फील करते हैं? क्या अपने आप को एक अच्छा इंसान मानते हैं, बुरा इंसान मानते हैं, नीच सोच का व्यक्ति समझते हैं? क्या सोचते हैं? दूसरा पेज लेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे। पहले में आप बता रहे हैं कि आपका एटीट्यूड जीवन के प्रति क्या फील करते हो। दूसरा सवाल है कि आप अपने प्रति क्या एटीट्यूड रखते हो। कई लोग आपने देखे होंगे जो काफ़ी चिड़चिड़े रहते हैं। उनके पीछे कई कारण हो सकते हैं। आपको अपना कारण समझना है। ये 2 क्वेश्चंस का आंसर करने के बाद आपको तीसरा क्वेश्चन अपने आप से पूछना है। क्यों पूछना है? क्योंकि हमसे ज़्यादा हमारे बारे में कोई नहीं जानता। आप मेरे से कंसल्ट करोगे, कितनी बातें मैं आपसे पूछ पाऊँगा और आप कितनी बातें ही मेरे को बता दोगे। कुछ बातें शर्म के कारण, प्रिवेसी के कारण, फ़ियर ऑफ जजमेंट के कारण आप अपने सलाहकार को, काउंसलर को, मेंटोर को, गुरु को, डॉक्टर को नहीं बता पाते। इसी वजह से कह रहा हूँ कि तीसरा क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल सच्चाई से एक पेपर पे लिखिए।
तीसरा क्वेश्चन है कि आपका लाइफस्टाइल किस प्रकार का है। लाइफस्टाइल की परिभाषा मुझे आपको समझाने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी मैं आपको एक फ्रेमवर्क देता हूँ। आपका सोने का समय, उठने का समय, व्यायाम, फिजिकल एक्टिविटी कितनी करते हैं, क्या करते हैं, आपकी डाइट कैसी है, कितने मील्स लेते हैं, कितनी बार लेते हैं, चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स, नमकीन, समोसे, क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते, कितने बजे खाते हैं, कितनी जल्दी खाते हैं, स्पीड में खाते हैं या आराम से खाते हैं, कहाँ खाते हैं, घर आके आप क्या करते हैं, शाम से लेकर सोने के टाइम तक आपकी क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं, दिन में कितनी आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं, रीडिंग टाइम कोई है आपका, म्यूज़िक सुनते हैं, किस प्रकार का म्यूज़िक सुनते हैं, परिवार में किस तरीके की स्थिति रखते हैं, परिवार वालों के साथ बैठ के बातचीत करते हैं, शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, गुटखा तंबाकू का सेवन करते हैं। इसी तरीके से आपको अपने लाइफस्टाइल के बारे में लिखना है। मेरा आपसे चैलेंज है, जब तक आप ये 3 क्वेश्चंस का आंसर करेंगे और इनका आंसर करने में मेरा मानना है कि 7-8 मिनिमम आपके पेजेस लगेंगे ही लगेंगे। इन पेजेस को जब आप लिखेंगे तो आपके सामने एक कड़वी सच्चाई आएगी। वो सच्चाई किसी डॉक्टर के सामने भी नहीं आने वाली। फ्यूचर में किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, उसके कारण हार्ट फेलियर तक वो पहुंच जाता है या और प्रॉब्लम्स उनकी बॉडी में आ जाती हैं, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर पूछते हैं कि आपका किस तरीके का लाइफस्टाइल है, तो वहाँ पे छोटा करते हुए लोग थोड़ा बहुत बता देते हैं। लेकिन आप ये समझो कि आज आप अगस्त 2026 में मेरी वीडियो को अगर देख रहे हो, तो ये आपके लिए एक मौका है। मौका ये है कि जो बातें आप फ्यूचर में जाके किसी डॉक्टर के सामने बताने वाले हैं, अगर वो बातों को आज आप एक पेपर को और अपने आप को लिख के बताएंगे, तो आप फ्यूचर में ऐसे डॉक्टर से कभी नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि योगा हाइपरटेंशन को एक बड़ी अलग अप्रोच से देखता है। योगा में ये मानना है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्यों? क्योंकि जो चीज़ अभी शुरू नहीं हुई है, उसे कंपैरेटिवली प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, वर्सेस कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए, उसके बाद उसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा चली जाती है। जो लोग योगा की शुरुआत तब करते हैं जब उन्हें डिजीज़ेज़ हो जाते हैं, वो ज़्यादातर कोई रिलीफ नहीं ले पाते हैं। फिर वो कहते हैं कि योगा से हमें सॉल्यूशन नहीं मिला। बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप ये बताइए, कोई एक्टिविटी करने के लिए, योगा का अभ्यास करने के लिए, उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स लेने के लिए 1 घंटा, 2 घंटा योगा प्राणायाम करने के लिए, जब आपका शरीर पूरा स्वस्थ है, तब आप इतना समय दे पाएँगे? या जब आप बीमारीग्रस्त हो जाएँगे, तब क्या आप इतनी योगा की प्रैक्टिस कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे। इसीलिए आपको रिलीफ भी नहीं मिलेगा उस समय। आज मेरी वीडियो देखते हो तो मेरी बात समझो। योगा की प्रैक्टिस आपको आज से शुरू करनी है।
हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे इंडिया और वर्ल्ड में पता नहीं कितने ही लोग ग्रस्त हैं। क्यों? क्योंकि ये साइलेंट है, इसके सिम्टम्स सामने नहीं आते, और जब सामने आते हैं तब तक बॉडी एक डिजीज़ क्रिएट कर चुकी होती है। आपको क्या समझना है कि अगर वो 3 क्वेश्चंस का आंसर करके आपको ऐसा लगने लगा कि यार फ्यूचर में मेरे को ये प्रॉब्लम ज़रूर जकड़ेगी, तो आज से आपको योगा की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। योगा की प्रैक्टिस किस तरीके से स्टार्ट होती है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको अपने नियर बाय किसी योगा इंस्टीट्यूट में जाके क्लासेस को ज्वाइन करना है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पार्क में सुबह-सुबह योगा सिखाई जाती है। जी, बिल्कुल सिखाई जाती है, लेकिन आप एक योगा करने वाले की बॉडी वर्सेस जो लोग पार्क में सुबह योगा करते हैं, उन लोगों की बॉडी का डिफरेंस देखना। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आएगा। सुबह की पार्क वाली योगा एक लेज़र वाली एक्टिविटी की तरह ज़्यादा है। अच्छी प्रैक्टिस नहीं है वो, बहुत ज़्यादा आपके शरीर पे एक इफ़ेक्ट डालने के लिए। हो सकता है किसी जगह पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी करवाई जाती हो, लेकिन मेजरली मेरी सजेशन ये है कि आप सुबह योगा के इंस्टीट्यूट की क्लासेस में जाओ। कुछ समय आप बेशक वहाँ पे प्रैक्टिस करो, सीखो। एक समय बाद जब आप वो नॉलेज को गेन कर लोगे, आपको योगा के आसन्स कैसे करने हैं, प्राणायाम कैसे करना है, आपके जो गुरु होंगे वो आपके बॉडी को फ्लेक्सिबल और मोबाइल बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। सही तरीके से आप स्टार्ट करोगे, उसके बाद आप उस प्रैक्टिस को घर पे भी कर सकते हो। ये मैं आपको आज सजेस्ट कर रहा हूँ। फ्यूचर में मैं नहीं चाहता कि आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आए और आप परेशान हो। मेरी यही विश है कि इस चीज़ को इंडिया में प्रिवेंट किया जा सकता है। हर जो एडल्ट इंसान है, उसको वो 3 क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर कर लेना चाहिए, ताकि आपकी ज़िंदगी आगे के लिए ईज़ी रहे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।